समाज में यह देखा गया है कि इंसान जितना अच्छा होता है उसके हरीफ भी उतने ही ज्यादा होते हैं। यह समाज में देखा गया है। और दानियल के हरीफ बाइबल कहती है अगरचे वो कसरत से थे और उनकी साजिशें भी तगड़ी थी, लेकिन तो भी बाइबल कहती है वो अपने उस कोशिश में नाकाम रहे, क्योंकि दानियल का दफाई सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था। अब उसका दफाई सिस्टम क्या था? बाइबल कहती है उसे डिफेंड कर रही थी गॉडलीनेस, प्रोटेक्ट कर रही थी गॉडलीनेस, दीनदारी की सुरक्षा में वो था। हम बाइबल में ये सीखते हैं सभी की सभी साजिशें फेल हो गई, सभी योजनाएं जितनी भी मैं कहता हूं उसके खिलाफ गलत प्लानिंग की गई थी, वो सब बाइबल कहती है वो बेकार रही। मैं आज आपको यही चीज समझाना चाहता हूं इस कलाम की सच्चाई के वसीले से। दुश्मन कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, उनकी साजिशें कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं या आप गॉडलीनेस के बीच में हैं और पूरी दयानतदारी के साथ हैं और उस वे से कहें जो बाइबल ने मुकर्रर किया है और बाइबल ने ठहराया है, तो मैं आपको दावा करता हूं जो दानियल के साथ हुआ वो खुदा आपके साथ भी करेगा। क्योंकि जिस तरह गॉडलीनेस ने दानियल को प्रोटेक्ट किया, वो गॉडलीनेस आपको भी प्रोटेक्ट करेगी। आप अपनी जॉब पर हो, आप किसी बिजनेस के किसी कंपनी में बिजनेस करते हो, या आप कहीं कहीं ऐसी जगह पर हो, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और आपको लगता है कि आपके क्रिश्चियन होने की वजह से दूसरे लोग आपके खिलाफ प्लान करते हैं। मैं आपको दावा करता हूं अगर आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को दानियल के जैसे और बाइबल के इस तरीके के मुताबिक आपने उस स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सपीरियंस किया, उसे एक्सरसाइज किया, मैं बाइबल की इस स्टोरी से आपको प्रूफ करना चाहता हूं कि वो साजिशें बेकार रहेंगी, वो सारी योजनाएं बेकार रहेंगी, वो सारे मैं कहता हूं जाल जो बने जा रखे हैं वो सब टूट जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे दर्जे पे हो जहां पर कोई चीज आप पर कारामद नहीं हो सकती। हम बाइबल में ये सीखते हैं, 4 आयत बताती है उन्होंने चाहा कि दानियल पर कोई कसूर साबित करे। बाइबल दावा करती है और बाइबल दानियल के लिए बड़े फख्र से ऐलान करती है कि वो बेखता रहा, उसमें कोई गलती नहीं थी, कोई भी उसका कसूर लोग पकड़ ना पाए। दानियल को बाइबल कहती है बादशाह की निगाह में इसलिए फेवर मिली कि जब सब लोग झूठ बोलते थे दानियल तब भी सच बोलता था, जब सब उसके वजीर रिश्वत लेते थे दानियल तब भी गॉडलीनेस के बीच में था, जब सब लोग अपनी पोजीशन अपने अख्तियार से नाजायज फायदा लेते थे दानियल तब भी अपने इक्तदार अपनी पोजीशन को गॉडलीनेस के हिसाब से चला रहा था। इक्तदार का आ जाना, पैसे का आ जाना, पोजीशन का आ जाना या सक्सेस का आ जाना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है आप उन चीजों को इस्तेमाल कैसे करते हो। और वो दानियल ने तरीका बताया कि जब तुम इस लेवल पे आ जाओ और वो चीजें चाहते हो कि तुम्हारे पास बनी रहें, तो उसे दीनदारी के साथ इस्तेमाल करना। सब बोलो आमीन। सो बाइबल कहती है और बाइबल ये बताती कि दानियल अपनी सारी जिंदगी में बेदाग रहा, क्योंकि हमने जो मरकजी आयत पढ़ी है वो यही कहती है कि हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है। अब सोचो खालिस और बेऐब दीनदारी का क्या बाइबल ने लेवल सेट किया है, उसके लिए क्या कंडीशंस ठहराई हैं। कहा एक, तुम्हारा दिल मर्सीफुल रहे, तुम किसी मुसीबत ज़दा को देखकर इग्नोर मत करना, उसे प्रेम करना, उसकी हेल्प करना। और बाइबल कहती है साथ साथ अपने आप को भी बेदाग रखना। अजीजों, आज मुश्किल ये है कि लोग चैरिटी तो करते हैं, लोग सखावत तो करते हैं, लेकिन वो अधूरी गॉडलीनेस पर अधूरा काम कर रखे हैं, क्योंकि मुकम्मल ये है कि हम दुनिया में काम भी करें और अपने आप को बेदाग भी रखें। ये बिल्कुल ऐसा ही है। एक जहाज या एक कश्ती समुंदर पे तभी लोगों के लिए आने और ले जाने का काम करेगी जब उसमें सुराख ना हो, और जब सुराख होगा
तो उसका मकसद फोत हो जाएगा, आने और ले जाने का काम नहीं करेगी कि जिस चीज पर वो चल रही है वो चीज उसके अंदर आ जाएगी। अजीजों, यही तरीकाकार हमारे साथ पेश आता है जब हम दुनिया में रहते हुए, मैंने कहा, लोगों को खुदा की बादशाही और इस किनारे से उस किनारे तक ले जाने का जरिया हम बनते हैं, खुदा का एक टूल बनते हैं, खुदा का माइक बनते हैं, खुदा का कीबोर्ड बनते हैं, तो फिर याद रखना हमें अपने आप को बेदाग भी रखना है, क्योंकि अगर हम में दाग पाया जाएगा सवाल उठेंगे। जब हम पर, मैंने कहा, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे करैक्टर के अंदर दाग पाया जाएगा, लोग उंगलियां उठाएंगे। लेकिन अजीजों, हम ये पढ़ते हैं, दागदार जिंदगी कभी भी शर्मिंदगी ला सकती है, दागदार जिंदगी कभी भी सवाल पैदा कर सकती है, दागदार जिंदगी कभी भी रुसवाई ला सकती है, कभी भी बीमारी ला सकती है, कभी भी उस आदमी को उसकी लाइफ में फेल कर सकती है। तभी खुदा ये कहता है कि तुम जब स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर हो और दीनदारी को जीना चाहते हो तो बेदाग होना। तभी बाइबल कहती है तुम्हारे लिए ये दीनदारी प्रोटेक्शन का काम करेगी, तुम्हें संभालेगी, तुम्हें बनाएगी। आज सच में लोग दीनदारी में चलने का दावा तो करते हैं, तो भी उनकी दीनदारी पर सवाल उठते हैं, क्योंकि उनकी दीनदारी चर्च के हद तक है। ना तो वो दीनदारी को अपने बिजनेस में लेके गए, ना उस दीनदारी को अपनी जॉब पर इस्तेमाल किया, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, ना किसी बाजार पर, ना किसी पार्टी पर। बाइबल कहती है अगर हमारा हाल उन लोगों के जैसा है कि हम अपनी क्रिश्चियन लाइफ को सिर्फ चर्च तक जीते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि धोखे में हैं, क्योंकि शैतान बहुत जल्द ऐसी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर देगा। अजीजों, बाइबल बताती है कि खालिस और बेऐब दीनदारी पर कभी सवाल नहीं उठते, कभी बाइबल कहती है वो रुसवाई और शर्मिंदगी का हिस्सा नहीं बनती। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे मेरे साथ, पहला तिमोथियुस उसका 4 बाब उसकी 7 आयतें मुकद्दसा को पढ़ेंगे। अगर हम चाहते हैं कि जो खुदा ने दानियल के साथ किया वो हमारे साथ भी करे, हमें भी वैसे प्रोटेक्ट करे, हमें भी इक्तदार में ऊंचा करे, दुश्मनों के बीच में हमारे सींग को ऊंचा करे, और हमारे खिलाफ साजिशें करने वाले वो बेकार हो जाए, उनकी योजनाएं, उनकी प्लानिंग फेल हो जाए, तो आओ इस वर्ष को पढ़ना। पहला तिमोथियुस उसका 4 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, लेकिन बेहुदा और बूढ़ों की इसी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी से कहा, दीनदारी की रियाजत कर। बाइबल कहती है झूठी कहानियों से, बेहुदा किस्सों से बाइबल कहती है किनारा कर, और ये कहती है कि गॉडलीनेस को रोज एक्सरसाइज कर, रोज इसे लिखा है इसकी वर्जिश कर, रोज इसकी प्रैक्टिस कर। हम हर रोज सुबह से रात सोने तक हजारों काम करके सोते हैं, और कलाम ये कहता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के हर सेक्शन में, हर पोर्शन पर, हर सेक्टर पर इसे एक्सरसाइज करना है लोगों के बीच में, क्योंकि तभी आप जाने जाओगे कि उनमें और आप में फर्क है। तभी लोग जानेंगे कि नहीं ये खुदा की डॉटर, ये खुदा का सन है। लेकिन अगर याद रखो हम इसे रोज एक्सरसाइज ना करें तो क्या करेंगे? कभी कभी एक्सरसाइज करना। तो कब कब एक्सरसाइज करना? जब जब चर्च जाना। तो ये वो लाइफ है जो फेक है, ये इसकी बुनियाद झूठी है। असल स्पिरिचुअल लाइफ की बुनियाद इस बात पर है कि आप गॉडलीनेस को रोज डेली से एक्सरसाइज करो। सो कलाम खुदा यही सिखाता है कि बेहुदा और पुरानी कहानियों पर वक्त जाया मत करो और दीनदारी को रोज एक्सरसाइज करो। अब सोचो दीनदारी को कैसे आप एक्सरसाइज करोगे? आपको डेली बाइबल मुकद्दस पढ़ना है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो डेली इसे सुनो। ये इसे एक्सरसाइज करने का एक तरीका है। आप रोज खुदा के साथ अपना टाइम गुजारो, और वो 15-20 मिनट पर मुश्तमिल ना हो बल्कि घंटों के हिसाब से हो। और तीसरी चीज, बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों पर वक्त निकाल कर उस पर ध्यान करना, गौर खोज करना।
जिसे मेडिटेट या मेडिटेशन करना कहा जाता है। नंबर 4 सुनो, दूसरों के सामने जीसस क्राइस्ट की डेली टेस्टिमनी देना, गवाही शेयर करना, अपनी सल्वेशन की गवाही देना। ये याद रखो, जब जब ये किया जाता है तो ये एक दिन का काम नहीं है, एक हफ्ते का काम नहीं है, एक महीने का, एक साल का काम नहीं है। ये आपको रोज करना है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको डेली डेली, जैसे आप सांस रोज लेते हो, उसी तरह जैसे आप रोज रोटी खाते हो, जैसे आप रोज नहाते हो, बिल्कुल उसी तरह इन चीजों को आपको डेली करना है। अजीजों, अगर स्पिरिचुअल चीजों से रिजल्ट चाहते हो, उनसे इस्तिफादा पाना चाहते हो, तो ऐसे क्रिश्चियन मत बनो जो ईस्टर के ईस्टर या फिर क्रिसमस के क्रिसमस इन्हें एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि रोज इन्हें एक्सरसाइज करो। हम बाइबल में ये सीखते हैं कि हम सभी जानते हैं कि हालात और वाकयात हमेशा हमारे खिलाफ रहते हैं। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपको बेदाग लाइफ जीनी है। आपकी लाइफ के किसी भी हिस्से पर आपको मौका नहीं देना कि शैतान कोई ऐसा लिंक आपकी जिंदगी के साथ जोड़ दे जहां पर आपके लिए सवाल उठें। वो लिंक आपके गुस्से का हो सकता है, वो लिंक आपके झूठ बोलने का हो सकता है, वो लिंक आपका गुस्सा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कोई भी ऐसा लिंक आपकी लाइफ के साथ अगर जुड़ा है, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक साल के अंदर उन चीजों का रिजल्ट आएगा और लोग सवाल उठाएंगे, लोग उंगलियां उठाएंगे